राधे कृष्णा। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी महाराज की जीवन कथाएं। जानते हैं बकुला देवी का पूर्व जन्म वृत्तांत। द्वापर युग में द्वारका वासियों को श्री कृष्ण अपने कृष्णावतार की वार्ता सुनाकर सब लोग शोकमग्न थे। यह खबर माता यशोदा देवी तक पहुंच गई। यशोदा देवी व्याकुल होकर श्री कृष्ण के पास आकर कहा, कुमार, मैंने तुम्हारे इस अवतार में बाल लीला और लाड़ प्यार को देखा, बल्कि तुम्हारे कल्याण को नहीं देखा। मेरी इस प्रार्थना को पूरा करें। श्री कृष्ण ने माता यशोदा की बात सुनकर दुखित माता यशोदा को समझाया और कहा, माता, मैं आगे कलयुग में वेंकटेश्वर नाम से अवतार लेता हूँ। उस अवतार में तुम्हारी सहायता से ही मेरी शादी होगी। तुम कलयुग में बकुला देवी के नाम से जन्म लेकर मेरे अंश श्री वराह स्वामी की पूजा करते रहोगी। मैं वहां आकर तुमसे मिलजुल कर रहूंगा। इस तरह माता यशोदा को वरदान दिया। श्री कृष्ण के वचन सुनकर यशोदा देवी बहुत खुश हुई और आनंद से अपने उस शरीर को छोड़ दिया। फिर कलयुग में बकुला देवी के नाम से जन्म लिया और शेषाचल में श्री वराह स्वामी की सेवा करते रह गई। देव श्री हरि ग्वाले की कुल्हाड़ी से मार खाकर उस घाव की दवा के लिए घूमते फिरते सोचते जंगलों में फिर रहा था। श्री हरि की इस हालत को सुनकर देव गुरु बृहस्पति वेंकटाचलम आकर श्री हरि से मिला। श्री हरि बृहस्पति का आदर करके अपने माथे पर लगे घाव दिखाकर कहा, इसके इलाज के लिए दवा खोज रहा हूँ, कोई दवा बताइए। बृहस्पति ने श्री हरि को देखकर कहा, हे महाप्रभु, भक्त जनों की रक्षा के लिए आपको खुद कष्ट सहना पड़ा। आपके इस घाव को एक ही दवा है, वह ये है गूलर के पेड़ का दूध निकालकर उसमें मदार की रुई भिगोकर उस रुई को घाव पर मरहम पट्टी पर लगाना चाहिए। इस प्रकार 1 हफ्ता इलाज करने पर घाव ठीक होगा। यूं कहकर देवगुरु बृहस्पति श्री हरि से विदा लेकर सथा स्थान पहुंच गया। श्री हरि गूलर पेड़ को खोजते हुए जंगल में फिर रहा था। जंगल में खोजते भटकते समय श्री हरि को एक कुटी दिखाई पड़ी। धीरे धीरे चलकर श्री हरि उस कुटी के पास आया। उस पर्णशाला में श्री कृष्ण भगवान का भजन हो रहा था। श्री हरि उसे ना सुन सका क्योंकि वह उस अपने घाव के दर्द को सह न सका था। दर्द के मारे श्री हरि माँ माँ कहकर पुकार कर वही कुटी के पास बैठ गया। श्री हरि की आवाज सुनकर बकुला देवी भजन से उठकर बाहर आई। श्री हरि को देखकर उसको अंदर ले गई। श्री हरि ने देवगुरु बृहस्पति से बताई गई दवा को बकुला देवी को बताया। बकुला देवी यह सुनकर उसी प्रकार श्री हरि को दवा डालकर उसे फल शीर खिला पिलाकर आराम से लिटा दिया। श्री हरि आराम से उठने के बाद बकुला देवी ने श्री हरि से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, ये घाव कैसे हुआ? यूं पूछकर अपने मन की वेदना को प्रकट किया। श्री हरि ने व्याकुल बकुला माता को देखकर माँ, मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पहचाना, कहते कहते पिछले जन्म के श्री कृष्ण अवतार को दिखाया। बकुला देवी खुश होकर श्री हरि को गले लगा लिया। श्री हरि बकुला देवी से अपने ऊपर बीती घटनाओं को कही सुनाया। दूसरे दिन सुबह बकुला देवी ने श्री हरि को उठाकर स्नान कराया, खिला पिलाकर कहा, कुमार, इस शेषाचल पर आदि वरामूर्ति बसा हुआ है, एक बार उस स्वामी के दर्शन कर आए। यह कहकर श्री हरि को वराह स्वामी के मंदिर ले गईं। श्री हरि और बकुला देवी दोनों ने भक्ति श्रद्धा से स्वामी की पूजा की। वराह स्वामी ने श्री हरि और बकुला देवी को आशीर्वाद दिया। वराह स्वामी ने श्री हरि को के स्थिति को अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया। श्री हरि ने वराह स्वामी से विनती की, हे स्वामी, यह पूरा शेषाचल आपके अधीन में है, आप इसके अधिपति हैं, इसलिए आप मुझे यहाँ निवास के लिए कुछ जमीन दे दीजिए। श्री हरि की ये बातें सुनकर वराह स्वामी ने श्री हरि से कहा, स्थल का मूल्य धन चुकाकर जितना चाहिए उतना लीजिए। वराह स्वामी की यह बातें सुनकर श्री हरि ने कहा, हे स्वामी, अब मैं संपत्तिहीन हूँ। जब से लक्ष्मी मुझसे रुठ गई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं निर्धन हूँ, जमीन का मूल्य चुका नहीं सकता, इसलिए आप मुझे रहने के लिए जमीन दीजिए। इसका परिहार इस युग में जो मेरे मंदिर में दर्शन करने आएंगे वे सब पहले तुम्हारे दर्शन करेंगे, पहले तुम्हें पूजा, नैवेद्य, दक्षिणा इत्यादि अर्पित करेंगे
बाद में मेरे दर्शन करने आएंगे। मेरे भक्तों की सेवा के सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। जो आपकी सेवा नहीं करेंगे उनको तिरुमल यात्रा का फल नहीं मिलेगा। श्री हरि की यह राजी सूत्र वराह स्वामी को अच्छा लगा। श्री हरि को 100 फुट जमीन दी। इसके बाद बकुला देवी और श्री हरि वराह स्वामी से विदा लेकर अपने कुटीर में आ गया। अब तक बकुला देवी श्री हरि को किसी नाम से नहीं पुकारा था, इसलिए श्री हरि से कहा, कुमार, इस युग में तुम्हें किस नाम से पुकारूं? बकुला देवी की इस इच्छा को जानकर श्री हरि ने कहा, माता, इस बेटे को जिस नाम से पुकारोगी उसे मैं मानता हूँ। बेटे के यह प्रिय वचन सुनकर बकुला बहुत खुश हुई। श्री हरि का ये नाम रखा श्री विनवास। तब से अब तक वही नाम करोड़ों भक्तों के मन में बसा हुआ है। वही श्रीनिवास अब आचंद्राक चिरस्थायी हो गया। श्री हरि वराह स्वामी को दिए हुए वचन के अनुसार आज तक भक्तों ने श्रीनिवास मंदिर के बगल में पुष्करणी के पास मंदिर में बसा हुआ वराह स्वामी को ही पहले दर्शन करते हैं, बाद में ही श्रीनिवास के दर्शन करते हैं। यह संप्रदाय सिद्ध बात है। बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय, श्रीनिवास भगवान की जय, हरि बाबा की जय, बालाजी महाराज की जय, सभी देवी देवताओं की जय। आकाश राजा का वृतांत आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। नारायणपुरम तिरुपति से 20 मील दूर पर है। वहाँ सुधर्म नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। सुधर्म राजा प्रजा को अपने बच्चों की तरह पालन करता था। श्री महाविष्णु से शाप पाकर चोल राजा पिशाच बनकर घूमते फिरते आयुष के पूरे होने पर पिशाच शरीर को छोड़ दिया। बाद में नारायणपुरम के राजा सुधर्म की धर्मपत्नी को गर्भ में प्रवेश कर वहीं जन्म लिया। राजा सुधर्म अपने बेटे का यह नाम रखा आकाश राज। उसको बड़े लाड़ प्यार से पालने लगा। राजा सुधर्म एक बार शिकार खेलने गया। शिकार से लौटते समय थोड़ी देर विश्राम के लिए पास के कपिल तीर्थ क्षेत्र में विश्राम करने बैठ गया। उस समय कपिल तीर्थ की पुष्करणी में एक सुंदर नाग कन्या स्नान कर रही थी। राजा सुधर्म इस सुंदर नाग कन्या को देखकर मोहित हो गया। उस कन्या की इच्छा के अनुसार उस गांधर्व विधि से विवाह किया। सुधर्म को नाग कन्या में एक पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम तोंडमान था। सुधर्म की अवसान दशा में अपने बड़े बेटे आकाश राजा को राजा बनाकर अपने राज्याधिकार को सौंप दिया और बेटे बड़े तोंडमान को बड़े बेटे के वश में देकर चल बसा। आकाश राजा अपनी पत्नी के साथ राज करने लगा। उसके पालन में देश सुभिक्ष था और प्रजा सुखी थी। आकाश राजा की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उसे किसी बात की कमी न थी, लेकिन संतान न होने की एक ही चिंता उसे सताने लगी। आकाश राजा संतान न होने से पछता रहा था। एक दिन आकाश राजा अच्छे शुभ दिन देखकर अपने कुलगुरु शुंक महामुनि को बुलवाया। राजा की खबर लेकर शुक महामुनि आकाश राजा के यहाँ जा पहुंचा। कुल गुरु शुक महामुनि का आगमन देखकर आकाश राजा ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। शुक महामुनि ने आकाश राजा को आशीर्वाद देते हुए पूछा, हे राजा, मेरे आहन का कारण क्या है? मुझे किस लिए बुलवाया है? आकाश राजा ने शुक मुनि को प्रणाम किया और अपने मन का विचार प्रकट किया और कहा, हे गुरुदेव, हमें संतान पाने के लिए कोई उपाय तो बताइए। शुक महामुनि ने सोचकर कहा, हे राजा, पूर्व काल में राजा जनक ने पुत्र कामेष्टियांग करके संतान पाया। तुम भी वही योग करो, संतान पाओगे। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस प्रकार कुल गुरु शुक महामुनि की सूचना के अनुसार आकाश राजा ने वेद ब्राह्मण को बुलवाया और यज्ञ के समारोह में लग गया। यज्ञ के पहले यज्ञ स्थल को जोतने के लिए राजा स्वयं स्वर्ण हल लेकर जोतने लगा। हल चलते चलते आड़ लगकर रुक गया। राजा उस आड़ लगे हुए जमीन को खोदकर देखा तो एक पेटी मिल गई। राजा उस पेटी को खोलकर देखा तो उसमें सहस्रदल पद्मा नाम के पदा के बीच एक तेजोमय शिशु मिला। राजा खुश होकर शिशु को हाथ में लिया। अचानक उनको एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि राजा, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारे पूर्व जन्म के कारण यह पुत्री तुम्हारे वंश में पैदा हुई है। इस पुत्रिका से तुम्हारे वंश की कीर्ति बढ़ जाएगी। यूं कहकर आकाशवाणी
अदृश्य हो गई। आकाश राजा और उसकी धर्मपत्नी आकाशवाणी की बातें सुनकर खुश हो गए। शिशु को गोद में लेकर यज्ञ की परिसमाप्ति की। वेद ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर शिशु को यज्ञशाला से राजमहल में ले गए। आकाश राजा ने शुक महामुनि से विनती की कि हे गुरुदेव, यज्ञ काल में मिली हुई इस सुपुत्री को आप ही समुचित नाम बताइए। राजा की यह बात सुनकर शुक महामुनि ने राजा पद्मासन में मिली हुई पुत्री को पद्मावती नाम ही अच्छा है। राज दंपतियों ने गुरुदेव की सूचना से बड़े खुश हुए। शिशु को पद्मावती नाम रखकर उसको बड़े लाड़ प्यार से पालने लगे। पद्मावती के मिलने से कुछ दिनों के बाद रानी धरणी देवी गर्भवती हुई और शुभ घड़ी में एक पुत्र का जन्म हुआ। उसको वसुदान नाम रखा गया। पद्मावती और वसुदान दोनों को बड़े प्यार से पालने लगी। बोलो विष्णु भगवान की जय।